एक साइंटिस्ट था जो कि समुद्री जीवों पर अपनी खोज करता था। अपनी एक रिसर्च के दौरान उसने पानी से भरे एक टैंक में शार्क को डाल दिया। उससे कुछ देर बाद उसने उसी टैंक में कुछ चारा मछलियां भी डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। अब साइंटिस्ट ने कुछ और चारा मछलियां टैंक में डाली और वे भी तुरंत उस शार्क का आहार बन गई। अब साइंटिस्ट ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बढ़ चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछलियां डाल दी। इस ट्रांसपेरेंट डिवाइडर की वजह से शार्क चारा मछलियों को देख तो सकती थी, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। चारा मछलियों को देखकर शार्क ने फिर से उन पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन कांच के इस डिवाइडर टुकड़े की वजह से वह कांच से टकरा कर रह गई। उसने फिर कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी ताकत के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का डिवाइडर टुकड़ा आ जाने के कारण वह हमेशा असफल रही। कई दिन तक शार्क उस कांच के डिवाइडर को पार करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। आखिर में थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और वह टैंक के अपने वाले हिस्से में रहने लगी। कुछ दिन बाद उस साइंटिस्ट ने टैंक के बीच में से वह डिवाइडर टुकड़ा हटा दिया, लेकिन अब भी शार्क उन चारा मछलियों पर हमला नहीं कर रही थी, क्योंकि एक काल्पनिक डिवाइडर उसके दिमाग में बन चुका था और शार्क ने यह मान लिया था कि वह अब इस डिवाइडर को पार नहीं कर सकती। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि चाहे कितने भी कोशिश कर लें, हमें सफलता हासिल नहीं हो पाएगी, हम सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे, और उसके बाद हम कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए लगातार कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को कभी भी अपने दिमाग पर हावी ना होने दें और पूरी लगन से मेहनत करें। आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मित्रों, आज की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।